गौर से देखिएगा, समझिए। चलो तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का मेन मान लीजिए कि एक इसमें एक रूल भी है, नजर हटे दुर्घटना, इसीलिए नजर को इसमें हटाने की जरूरत। आप जो सिंपल मैट्रिक्स पढ़े हैं प्रोडक्ट में गुना में, इसमें थोड़ा सा अलग है। अलग करने का मतलब है कि 2 4 3 5 एंड बी कोई मैट्रिक्स है 5 4 3 2, बोला क्या? देन फाइंड ए बी। बताओ आपको निकालना है ए इंटू, आइए निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर बोला है ए बी निकालने के लिए, जैसे ध्यान दीजिए ए बी है तो ए वाला जो मैट्रिक्स है, आप सबसे पहले क्या करो, ये जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको आप पहले अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का मतलब क्या है कि ए है 2 4 3 5। ए बी है तो ए का रो लेंगे और बी का लेंगे कॉलम। ए का रो करने का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन में ध्यान दीजिए, जोड़ना है। आप इसका रो लेना है और इसका लेना है कॉलम। अगर आप ए बी निकालो, आप ध्यान दीजिए, गुणा कर 10 प्लस जोड़ दिए, अब फिर इससे 4 दिया। अब एक रो से एक कॉलम में हो गया है, अब फिर इसी रो से सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में। एक रो की कहानी इतनी, दूसरा में ध्यान दीजिए, 2 चौका 8 प्लस 4 दूना। अब ये एक रो से दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। एक रो की कहानी हो गई खत्म। अब 3 बचे सेकेंड कॉलम में, 3 चौका 12 प्लस 5 दूना 10। अगर ये आपने कर लिया, हो गया मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स खत्म। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में ये मेन है कि आपको इसका रो और इसके कॉलम पर ध्यान देना। कॉलम में जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा उसमें एलिमेंट जुड़ता चला जाएगा, ऐड करना है। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा, ये आ गया 10 और 12 कितना हो गया? 22, 8 8 16 15 15 30 और 12 10 22। ये तो 2 है। मान लीजिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स में है तो इसका दिया क्या है? 2 इंटू 2 में है। अब हो सकता है यही क्वेश्चन 3 इंटू 3 ऑर्डर में दे दे। एक बात और याद रखिएगा, अगर ए बी है तो ए के रो में जितना एलिमेंट होगा उतना ही बी के कॉलम में होगा। कॉलम कहने का मतलब ऐसे भी हो सकता है। अब कॉलम जरूरी नहीं कि 2 ही हो, इसी में एक और कॉलम, अगर मान लेते हैं कि एक और कॉलम